इयत्ता तुमचं 7वीचं हिंदीचा एक लेसन आहे, त्याचं नाव आहे फूल और काटे. त्याच्या आधी एक तुम्हाला हे आहे बघा. इसके पहले जो आपको है वो क्या है देखिए. पुस्तक महिला या ठिकाणी वाचन महिला आहे वो हम ले सर लेंगे. हाँ सर बोल. सर स्क्रीन दिसत नाही तुमची नीट. ते दिसत नाहीये. हा सर. आता दिसते. आता दिसते का? दिसते. स्क्रीन दिसते का? दिसते का स्क्रीन? स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? हो. ओके चला स्टार्ट करो हो सर. आपण. हाँ ओके चलो स्टार्ट करेंगे. बघा काय दिले फूल और काटे. क्या दिए हमें? फूल और काटे. इस कविता के जो कवि है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध. उनका जन्म हुआ था 1865 में और मृत्यु होती 1947 में. उन्होंने क्या कहा है देखिए. ये जो कविता है, ये कविता में उनको क्या कहना है देखिए. है जन्म लेते जगों में एक ही पौधा उन्हें है पालता. रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता. आवाज तुमचे म्यूट करून ठेवा. आवाज म्यूट करून ठेवा. सगळ्यांचे आवाज म्यूट करून ठेवा. सो देखिए एक ही पौधा जन्म देता है, रात में चांद भी एक ही चांद सब पे चमकता है और एक ही चांदनी डालता है. तो मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी ही उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं. देखो ढंग उनके एक से होते नहीं. किसके? फूल और कांटे के. एक ही पेड़ पे फूल भी आता है, एक ही पेड़ पे कांटे भी आते हैं, लेकिन उनका जो ढंग है वो एक सा होता है नहीं है. एक सा होता है क्या ढंग उनका? नहीं. छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन. अगर कांटा चुभ जाए तो क्या होता है? उंगलियों में दर्द होता है. उंगलियां जो भी हमारी उंगलियां कैसे हो जाती है? फट जाती है. प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का है वेद देता शामतन. और ये देखो ये जो फूल है, इन फूलों पे क्या आते हैं? भौर आते हैं, तितलियां आती है और ये फूलों पे क्या करते हैं? मजे से गुजारा करते हैं, मजे से वो घूमते रहते हैं. फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को उठ अपना अनूठा रस पिला. निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला. फूल क्या करता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है, भौरों को गोद में लेता है, उनको अपना मधुर मधुर रस पिलाता है. लेकिन कांटा कुछ नहीं करता. कांटा क्या करता है? सबको परेशान करने की सोच लेता है, क्योंकि कांटा जो होता है वो कांटा फूल की रक्षा के लिए होता है खटकता एक सबकी आंख में. कौन कौन खटकता है सबकी आंखों में? कांटा खटकता है. दूसरा है सोता सूर शीस पर. दूसरा मतलब फूल फूल सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन कांटा सहन नहीं करता. कांटा दूसरों को खटकता है. किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर. अगर हमें बड़प्पन की कसर है तो हम तितलियों को देखो बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देते? कुल की बढ़ाई काम नहीं देती. कुल की बढ़ाई काम नहीं देती. कुल की बढ़ाई काम देती नहीं. कब? देखो है खटकता एक सबकी आंख में. दूसरा है सोता सूर शीस पर. किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर. बड़प्पन की कसर आ जाने पर आपकी कुल की बढ़ाई काम नहीं देती. तो इस कविता का मतलब कहना था कि
लोग अलग अलग तरह के होते हैं, एक ही घर में होने के बावजूद भी, एक ही घर में होने के बावजूद भी क्या होता है, लोग अलग अलग होते हैं, और कोई लोग अच्छे होते हैं, कोई लोग बुरे होते हैं। तो हर किसी को, हर कोई जो है वो अपनी अपनी तरह से क्या होता है, इस संसार में अलग अलग होता है। अब इसमें कुछ आपको शब्द दिए हैं शब्द वाटिका में, इसमें कुछ शब्द वाटिका में आपको शब्द दिए हैं, देखिए। हाँ, ओके। जय, जय पढ़िए। जयवाच है शब्द वाटिका के शब्दवाच। जय शब्द वाटिका के शब्दवाच। हो सर। वाच। नए शब्द: मेह बादल, हाँ। वज श्रेष्ठ सुंदर, हम्म, वसन वस्त, हम्म, वेद छेदना, भौर भवरा, हम्म, जी मन, सोना शोभा देना, हाँ, शीस सिर। ठीक है। मुहावरा है वहां पे, जी की कली खिलना मतलब खुश हो जाना, जी की कली खिलना मतलब खुश हो जाना। नीचे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ हाँ, सिद्धांत कुलकर्णी, यस रीड। सिद्धांत रीड, मोठ्याने वाच। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही से चांदनी है डालता, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का वेद देता। क्या है देखिए इसमें। नेक्स्ट, फूल किनको गोद में लेता है? शिवानी, शिवानी सांग, शिवानी टेल मी। शिवानी, फूल किनको गोद में लेता है? तितलियों को। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? कुल की बढ़ाई। कौन एक सा बरसता है? मेह। और फूल किसको रस पिलाता है? भौरों को। किसको रस पिलाता है? भौरों को। अभी याद रखो, आपको कुछ समानार्थी विरोधी शब्द है, पुष्प, फूल, रात, दिन, ये आपको इस कविता में ढूंढकर लिखने हैं। इस यहाँ पे देखो, आपको नीचे यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया है, देखो, ये आप देख सकते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, ये समानार्थी और विरोधार्थी शब्द आपको यहाँ से क्या करना है, ढूंढने हैं, और यहाँ पे आपको लिखने हैं। देखिए, हाँ, तो एक छोटी सी कविता हमने आज ले ली है, फूल और कांटे। अभी फिर से हम एक बार कविता रीड करेंगे। हाँ, शिवानी वास्ते, शिवानी वाच, शिवानी, शिवानी कैन यू रीड? पर जय, जय रीड। यस सर। हाँ है रीड। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, बस मैं नेक्स्ट, उन बस पर बस है। बस बस बस। हाँ, सिद्धांत रीड। नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट स्टैंजा। नेहा उन पर है बरसता हाँ एकता, एक ही उन पर हवाएं है और हाँ, सदा ही बरोबर। यह दिखता है हमें ढंग से होते नहीं। बरोबर, ठीक है, जमलं बऱ्यापैकी। ये पुस्तक वाचन मेला इसके आगे थोड़ा वो भी हम देख लेंगे, क्या है देखिए। देखो वाचन मेले में क्या दिया है, तो यहाँ पे पुस्तकों का एक मेला लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विज्ञान कथाओं का एक स्टॉल लगा हुआ है, उसके बाजू में बाल साहित्य का स्टॉल लगा हुआ है,
कुछ ई बुक्स भी आपके पास है। ई बुक्स मतलब हम जो अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में देखते हैं। किशोर साहित्य, किशोर मतलब थोड़े बड़े बच्चों के लिए यहाँ पे साहित्य दिया हुआ है। हाँ, नीचे देखिए, इन बच्चों ने ग्रंथ दिंडी चालू कर दिया। ग्रंथ दिंडी, यहाँ पे बच्चे ग्रंथ दिंडी के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उसमें लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। अब ये क्या है? ग्रंथ दिंडी है। क्या है ये? ग्रंथ दिंडी। आप देख सकते हैं पालकी में क्या है, कुछ पुस्तकें, और यहाँ पे लिखा है पुस्तकें है हम सबकी पुस्तकें है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। येतो का आवाज? यस आवाज सर, येतो का? येतोय. येतोय ना? हो हो बरं हो. बरं, ठीक आहे. बरं, चला. आपण मुद्दामून सोपा विषय सुरू केलेला आहे. आपण काय करूया की जेणेकरून थोडं थोडं आता मुलं जोपर्यंत या गोष्टीला फॅमिलिअराइज होत नाही, त्यांना जोपर्यंत कळत नाही, तोपर्यंत थोडंसं कठीण विषय घेत नाही आपण. त्यामुळे आपण मुद्दामून हिंदीचा विषय सुरू केलेला आहे. ठीक आहे, चालेल. हो तर हो हो काही सर. डाऊट आहे का मला सांगा, या कवितेमध्ये कुठलं काही कळलं नाही, काही डाऊट आहे का? एनी डाऊट इन दिस पोएम? सर मला पहिला पॅराग्राफ नाही समजला. बरं, ठीक आहे, लक्ष द्या. पहिला पॅराग्राफ सांगतो तुम्हाला परत एकदा. हाँ. क्या दिया देखिए, है जन्म लेते जगह में हेलो सर. एक ही, हाँ बोल 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 बोल, हाँ ऐका, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। देखो क्या है, फूल, फूल और जो कांटा होता है, फूल और क्या होते हैं, कांटे। एक फूल पे ही आते हैं, एक पेड़ पे ही कांटे भी कांटे. आते हैं। हाँ, एक एक पेड़ पे कांटे भी आते हैं, एक पेड़ पे फूल भी आते हैं। तो एक ही पौधा उन्हें पालता है और यस. जन्म लेते एक ही जगह वो होते हैं। देखो फूलों के साथ आप गुलाब का फूल देखिए, उनके कांटे होते हैं, और उन फूलों पे रात पे चमकते चांद भी, एक ही चांद उन दोनों पे चमकता है, और एक ही चांदनी, चांदनी मतलब चांद का जो भी उजाला होता है उन्हें हम चांदनी कहते हैं। तो एक ही चांदनी उससे वो डालता है। तो इस तरह फूल और कांटे, लेकिन उन दोनों का जो भी है ढंग, वो ढंग देखो यहाँ पे, उन दोनों का जो ढंग है वो एक सा होता है क्या? नहीं, फूलों का ढंग एक सा नहीं होता है। फूल और कांटे दोनों नहीं होते हैं। नहीं होता. जैसे आपके घर में आप दो भाई है या फिर दो बहनें हैं या फिर भाई बहन है, तो सबका जो भी ढंग है वो अलग अलग होता है। आप एक ही घर के बच्चे हैं लेकिन फिर भी आपका ढंग अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम ये इस कविता में अलग अलग लोग और अलग अलग वस्तुओं के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, और कुछ डाउट है आपको इस यस. कविता में? नो. जय अवार्ड, शिवानी? नो सर. नो नो, ओके, ठीक आहे. मी आज जास्त काय लेक्चर घेत नाही तुमचा. आज आपण इथे थांबूया. काही मुलं नाहीयेत, त्यांना मी फोन करतो आणि सांगतो की कसं लेक्चरला यायचं, कारण तुम्हाला जमलं पण बाकीच्यांना काही जमलं नसेल, म्हणून त्यांना सांगतो. फर्स्ट डे होता हो. त्यामुळे मुलांना काही माहित नाहीये. मी सर्वांना फोन करतो, सांगतो, म्हणजे सगळे उद्या वेळेवर आपल्याला जॉईन होतील. ठीक आहे, आणि यस तुम्ही सर. जरा ही पोएम हो. वगैरे लिहून काढा, आणि काही डाऊट क्वेश्चन आन्सर्स पण आहेत ते पण लिहून काढा, सोपं आहे त्याच्यामध्ये. ओके, यस सर. यस. चलो बाय. सर यस. सर बाय. ओके ओके, बोला काय? सर उद्या कोणता लेक्चर आहे? मी सांगतो बाळा, सांगतो. सध्या आपण थोडंसं हिंदी मराठीवरच घेऊया, हिंदी मराठी इंग्लिश घेऊ सध्या. मॅथ्स चालू करायचं आहे. मॅथ्सचं मी व्हिडिओ बनवून पाठवतो, कारण ते थोडं रिपिटेशन बरं पडेल. तुम्ही मॅथ्स सोडवा, मी मॅथ्सचं पाठवतोय. मुलं जेव्हा सगळे आले, आपल्याला वाटलं की हा मुलं आलेत बऱ्यापैकी, मग आपण काही सगळे विषय घेऊ शकतो. ओके, हेलो सर. सर. हा बोल यस. बोल बोल शिवानी, शिवानी बोल, शिवानी आवाज येत नाहीये. हा बोला, काय डाऊट आहे? बोला बोला. चला उद्या भेटूया आपण. ठीक आहे, उद्या भेटूया. बाय बाय सर. बाय. Hello everyone, welcome to Sadeva classes. Today we are going to learn practice set 8 of standard 7, and the name of this chapter is multiplication and division of integers. We haven't solved 1 to 7, that will be solving in the Zoom lecture whenever we are going to take that. So let's begin.
In the previous class, in standard 6, we have learned to add and subtract integers using those methods fill in the blanks. So we have to use those methods of standard 6 to fill these blanks. So 5 plus 7 is 12, 10, 10 plus minus 5, so 10 minus 5 is 5, minus 4 plus 3 is minus 1, because when the signs are different, then we have to subtract. So 4 minus 3, 1, and the sign of bigger number is negative though, so the answer is minus 1. Minus 7 minus 2 is minus 9, because this plus minus becomes, this positive negative becomes negative. So minus 7, that is negative 7, minus 2, that is negative 2. So signs are same, signs are similar. So 7 plus 2, 9, negative negative sign remains. So answer is minus 7 minus 2 is equal to minus 9. Here 8 minus 3 is equal to 5, and here 8 plus 3 is equal to 11. This negative negative becomes positive. So 8 plus 3 is equal to 11. Then we have to write a number in each bracket to obtain the answer 3 in each operation. See, this slide, whatever we are learning right now, is the revision of your standard 6. So nothing new in that. So minus 6 plus 9 is equal to 3. 4 minus 1 is equal to 3. 7 plus minus 4 is equal to 3. 9 minus 6 is equal to 3. Minus 8 plus 11 is equal to 3, because 11 minus 8 is equal to 3. And here minus 5 minus 8. So minus minus becomes positive, that is negative negative becomes positive, minus minus becomes plus. So 8 minus 5 is equal to 3. 8 minus 5 is equal to 3. Now this is the multiplication. So to solve this, let's see this slide first. So these are the basic rules, and you need to remember these rules throughout your life, and this will help you in your future. The product of two positive integers is positive integer. So positive integer, first one is positive, multiplied by second integer which is also positive, is equal to positive number. So you get the positive number. Then the product of one positive integer and one negative integer is a negative. So the first integer is positive, first number is positive, second number is negative. Its multiplication is negative number. And when it is reverse, so first is negative and second is positive, second number is positive, then also the number, then also their product is negative, then also the product is negative. The product of two negative integers is a positive. So negative, first one is negative number and the second number is also negative, then the answer is positive number or positive integer. Now this is very important. Now remembering this, we need to solve practice set 8 and this activity given in your textbook. See, these are the snapshots of your textbook. Okay, now negative 5 multiplied by negative 5 is equal to 15. Negative 5 multiplied by negative 2 is equal to 10. Negative 5 into negative 1 is equal to 5. Negative 5 into 0 is equal to 0. 0 multiplied by any number, any number is 0. Whether it is positive, negative, doesn't make sense. Then negative 5 into 1 is equal to negative 5. Negative 5 into 2 is equal to negative 10. Negative 5 into 3 is equal to negative 15. Negative 5 into 4 is equal to negative 20. Then same thing is 5 is replaced by 6. Minus 6 multiplied by minus 3 is equal to 18. 6 3 is 18 and negative negative becomes positive. Here the last point, that negative 6 into negative 2 is equal to 12. Negative 6 into minus 1 is equal to, or negative 1 is equal to 6. Minus 6 into 0 is 0. Negative 6 into 1 is minus 6. Negative 6 into 2 is minus 12. Negative 6 into 3 is equal to negative 18. And negative 6 into 4 is equal to negative 24. Then 7 3 is 21. Negative negative becomes positive. 7 2 is 14. 7 1 is 7. 7 into 0 0. Minus 7 into 0 0. Minus 7 into 1 minus 7. Minus 7 into 2 minus 14. Minus 7 into 3 minus 21. And minus 7 into 4 is equal to 28.
So we need to remember these three things. Again I am repeating. Positive into positive becomes positive. Positive into negative becomes negative. Negative number and into positive number is equal to negative number. Then negative number into positive number, both the negative number into negative number becomes positive. This is a practice set of your question in your textbook. First question: -5 multiply or into -7 is equal to 35. This point, last point of this slide. So negative number into negative number becomes positive number. Here one number is negative -9 and another number is positive. So 9 6 is 54 and negative positive becomes negative. So answer is negative 54 minus 54. Then one number is positive, another number is negative. Therefore the product is also negative. So 9 4s are 36. Answer is minus 36 or negative 36. 8 7s are 56. 8 7s are 56. This is positive, this is negative, so answer is minus 56. Answer is negative. Here minus 124 into minus 1. So negative becomes positive, and 124 into 1 is the answer is 124. Answer is given in the red color. 12 7s are 84. Negative becomes positive. So 12 7s are 84. Answer is 80. 63 into 7. Answer is 441. Negative becomes positive. Negative becomes positive. Minus 7 into 15. This is negative, this is positive. So answer is negative 105. So thank you for watching this video. Do subscribe for more videos. Like it, share it among your friends and relatives. So it will help everyone, each and everyone, to get this, to receive this good content to study. So thank you once again. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो आणि पालकांनो, आज आपण इयत्ता 7वीचा प्रॅक्टिस सेट 8 घेणार आहोत. याच्या आधीची प्रॅक्टिस सेट आपण यासाठी घेतली नाहीत कारण ते कन्स्ट्रक्शन आहेत आणि त्यासाठी आपल्या झूम वर आपण वेगळा लेक्चर घेणार आहोत. त्यात ते कव्हर करता येतील. त्यावर व्हिडिओ बनवणं थोडंसं कठीण होते. आपला जो धडा आहे त्या धड्याचं नाव आहे मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ इंटिजर्स. ठीक आहे. हा व्हिडिओ सेमीवाल्यांसाठी आहे. त्याचबरोबर मराठी आणि इंग्रजीवाल्यांसाठी आपण वेगळे व्हिडिओ बनवून पाठवणार आहोत. पण त्यांनी सुद्धा याचा अभ्यास करायला काही हरकत नाहीये. बघा, आता पहिली मेथड आपल्याला पहिल्यांदा काय दिले, आपल्याला प्रॅक्टिस सेट सोडवण्याच्या आधी, हा आपला प्रॅक्टिस सेट आहे, त्याच्या आधी सोडवण्याच्या आधी आपल्याला काय शिकायचं बघा. तर in the previous class we have learned to add and subtract integers using those methods fill in the blanks. 6वीला तुम्ही सर्व शिकलेला आहात. म्हणजे ज्या काही संख्या असतात इंटिजर त्यांचं ॲडिशन सबट्रॅक्शन कसं करायचं, धनसंख्या ऋण संख्यांची बेरीज वजाबाकी कशी करायची हे तुम्ही शिकलेला आहात. तुम्हाला गुणाकार भागाकार सुद्धा या प्रकरणामध्ये आपल्याला या म्हणजे इयत्ता 7वीला शिकायचं आहे. पहिले 5 आणि 7. 5 आणि 7 होतात 12. इथे 10 अधिक वजा 5. आता इथे अधिक वजा वजा आहे, तर मग 10तून 5 गेले, उरलं 5. आणि मोठी संख्या आहे 10, तिला चिन्ह आहे धन, त्यामुळे या संख्येला चिन्ह आलं धन, त्यामुळे आपलं उत्तर आलं या ठिकाणी 5. आता इथे बघा, वजा 4 अधिक 3. एक संख्या धन आहे, एक संख्या ऋण आहे. अशा वेळेस काय होतं, यांची वजाबाकी होते. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा होते. 4तून 3 गेले, उरले 1. मोठी संख्या आहे 4, तिचं चिन्ह आहे ऋण वजा, मग हे उत्तर आलं आपलं ऋण 1 किंवा वजा 1. इथे बघा, वजा 7 अधिक कंसात वजा 2. आता इथे धन ऋण झाले ऋण, म्हणून वजा 7 वजा 2 चिन्ह सारखी असल्यावर त्यांची आपण बेरीज करतो. 7 आणि 2 आले 9, आणि जे चिन्ह असेल दोन्ही संख्यांचं ते चिन्ह आपण इथे ठिकाणी देतो, म्हणजे उत्तर आपलं वजा 9. उत्तर आलं आपलं वजा 9. इथे बघा 8 वजा 3. इथे धन ऋण झालं, हा आणि हे धन चिन्ह याला आपल्याला काही इथे आपण ते कन्सिडर करणार नाही आहोत. मग 8तून 3 गेले, 8 वजा 3 आले 5. आता इथे पण तेच आहे, फक्त चिन्ह काय होतं बदललं. बघा इथे ऋण आहे, इथे सुद्धा ऋण आहे, तर ऋण काय झालं धन झालं. मग इथे 8 अधिक 3, 8 अधिक 3 किती झाले 11. या ठिकाणी 8 अधिक 3 किती झाले 11. त्याचबरोबर राईट अ नंबर इन इच ब्रॅकेट टू ऑब्टेन द आन्सर 3 इन इच ऑफ द 3 इन ऑपरेशन. म्हणजे आपल्याला या सर्वांचं उत्तर 3 आलं पाहिजे. यासाठी आपण बघा, हे जे काही लाल रंगामध्ये सही आपण लिहिलेले आहेत, या रिकाम्या जागा होत्या त्या आपण लाल रंगात पूर्ण केलेल्या आहेत. वजा 6. तर वजा 6 मध्ये आपण जेव्हा अधिक 9 मिळवतो तेव्हा उत्तर येतं 3. 9तून 6 गेले, उत्तर आलं 3.
इथे आले 4, 4तून 1 घालवलं उत्तर आलं 3. इथे 7, 7 मध्ये आपण जर -4 मिळवले म्हणजे 7तून 4 वजा केले तर उत्तर येतं 3. इथे 9, 9 वजा 6, तर 9तून 6 गेले उत्तर आलं 3. इथे बघा इथे -8 आहे, -8 आहे म्हणजे याच्यापेक्षा आपल्याला मोठी संख्या लागेल. याच्यापेक्षा मोठी संख्या आहे 11, मग 11तून 8 गेले उत्तर आलं 3 आणि 11 चिन्ह आहे धन त्यामुळे इथे आलं धन 3. इथे बघा -5 वजा, आता इथे वजा आहे म्हणजे वजा सोबत इथे आणखी आपल्याला वजा संख्या घ्यायची आहे जेणेकरून तुमचं उत्तर वजा वजा काय येईल धन म्हणजे ऋण ऋण धन येईल. मग उत्तर आपलं -5 अधिक 8 म्हणजे 8तून 5 गेले उत्तर आलं 3. तर अशा प्रकारे हे आपण सोडवलेलं आहे. बघा व्हिडिओ छोटे असतात, आपल्याला वाटतं की खूप छोटे व्हिडिओ आहेत पण ते व्हिडिओ बनवण्यासाठी बराच वेळ लागतो. हे पुस्तकं असतात तुमची ती अभ्यासून त्यातून हे स्नॅपशॉट्स घेऊन तुम्हाला सर्व डेटा उपलब्ध करून द्यावा लागतो त्यामुळे थोडासा वेळ लागतो. परंतु व्हिडिओ हा शॉर्टच असतात त्यामुळे तुम्हाला त्याचा अभ्यास करणं आणि त्याची किंमत पण आपल्याला कळली पाहिजे. चला पुढे बघा. आता इथे गुणाकार करायचा आहे. गुणाकारामध्ये काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या ज्या आपल्याला पुढे आहेत त्या आपण पाहणार आहोत. बघा काय, चला आधी पाहूया. द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉझिटिव्ह इंटिजर्स इज पॉझिटिव्ह इंटिजर. बघा धन धन संख्यांचा जो काही गुणाकार असतो तो धन येतो. त्याचबरोबर द प्रोडक्ट ऑफ वन पॉझिटिव्ह अँड वन निगेटिव्ह इंटिजर इज निगेटिव्ह. जेव्हा पहिली संख्या धन दुसरी संख्या ऋण असेल तर त्यांचा गुणाकार ऋण येतो. त्याचबरोबर जर पहिली ऋण असेल आणि दुसरी धन असेल तरी सुद्धा गुणाकार काय येतो ऋण येतो, लक्षात घ्या. आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव्ह इंटिजर्स इज पॉझिटिव्ह. त्यामुळे जर दोन्ही संख्या ऋण असतील, इथे पण निगेटिव्ह इथे निगेटिव्ह, ऋण ऋण असेल तर त्यांचा जो गुणाकार आहे तो काय येतो आपला पॉझिटिव्ह येतो, धन येतो. हे जर महत्त्वाचं, हे जर कळलं आपल्याला आणि हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आपल्याला आयुष्यभर. आता मागे येऊ आपण, ही स्लाइड आपण थोडंसं पुढे गेलो होतो, आता मागच्या स्लाइडवर येऊया. बघा काय आहे स्लाइड आपली. -5 गुणिले -3 आपण शिकलो. तर दोन संख्या ऋण असल्यावर त्यांचा गुणाकार काय येणार धन येणार. तर -5 आणि -3चा गुणाकार आला 15 म्हणजे धन 15. तर -5 गुणिले -2 किती आले 10, धन 10. -5 गुणिले -1 उत्तर आलं 5. -5 गुणिले 0, कोणत्याही संख्येला शून्याने गुणल्यावर उत्तर 0 येतं. मग ती संख्या धन असू दे किंवा ऋण असू दे, पॉझिटिव्ह इंटिजर असू दे किंवा निगेटिव्ह इंटिजर असू द्या. नंतर -5 गुणिले 1, एक संख्या ऋण आहे एक संख्या धन आहे, त्यांचा गुणाकार काय येतो ऋण येतो, -5 ऋण 5. इथे पण तेच 5 जुने 10, इथे सुद्धा तेच 5 त्रिक 15 ऋण, इथे 5 चोक 20 ऋण. आता पुढचा कॉलम बघा. त्याच पद्धतीचे आपल्याला सर्व काही सेम आहे, फक्त आपल्याला चिन्ह संख्या बदलतात. 6 त्रिक 18, दोन ऋण संख्या असल्यामुळे इथे धन आलं, ऋण ऋण धन झालं 18. 6 दुने 12, ऋण ऋण धन 12 आले. इथे सुद्धा 6 एके 6, ऋण ऋण धन झाले 6. -6 गुणिले 0 आलं 0. -6 गुणिले 1, एक संख्या ऋण एक संख्या धन, त्यांचा गुणाकार येतो ऋण. उत्तर आलं आपलं ऋण 6. इथे 6 दुने 12, -12 ऋण 12, त्यानंतर 6 त्रिक 18, निगेटिव्ह 18 किंवा ऋण 18, 6 चोक 24 -24 हे आपलं उत्तर आलं. त्याचबरोबर आणखी तिसरा कॉलम बघा. इथे फक्त 6च्या ऐवजी 7 घेतलाय, बाकी संख्या जवळजवळ त्याच ठेवलेल्या आहेत. 7 त्रिक 21, वजा धन झालं. 7 दुने 14, वजा धन झाले 14 आले, पॉझिटिव्ह 14 आले. 7 1 जा 7, पॉझिटिव्ह 7, -7 इंटू 4 आलं 0, -7 इंटू 1 आलं -7, -2 इंटू 2 आलं -14, -7 इंटू 3 आलं -21 आणि -7 इंटू 4 आलं -28. हे आपण मागाशी पाहिलं. ही स्लाइड महत्त्वाची आहे आणि हे सर्व आपल्याला महत्त्वाचं आहे. मुलं यावर गोंधळ करतात आणि हे आताच नाही तर तुमच्या पुढच्या आयुष्यासाठी भवितव्यासाठी सुद्धा तुम्हाला गरजेचं आहे. ही स्लाइड लक्षात ठेवणं. प्रॅक्टिस सेट 8 आहे, छोटासा प्रॅक्टिस सेट आहे, आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. पहिलं आहे -5 इंटू -7, 5 7 35 झाले 35, 5 7 जा 35 आणि निगेटिव्ह झाले पॉझिटिव्ह, ऋण ऋण झालं धन. सेकंड बघा इथे -9 इंटू 6, 9 7 54 -54 आले, एक ऋण एक धन, त्यामुळे उत्तर आलं ऋण, त्यामुळे निगेटिव्ह 54 आपलं आन्सर आहे. थर्ड बघा 9 4 जा 36, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह बिकम्स नेगेटिव्ह. Here 8 7 जा 56, answer becomes -56 because 8 is positive and 8 धन आहे आणि 7 ऋण आहे. इंग्लिशसाठी वेगळा व्हिडिओ बनवतोय आपण, त्यात सर्व इंग्रजीचंच माहिती मिळेल. 124 गुणिले 1 वजा काय झाले धन, 124 आपला पॉझिटिव्ह झाला. 12 84, इथे सुद्धा दोन ऋण संख्यांचा गुणाकार झाला धन झाला.
-63 इंटू 7 त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं आलं 441 441. देन -7 इंटू 15 वजा 7 गुणिले 15 15 7 5 वजा 105 हे आपलं उत्तर आलेलं आहे. त्यामुळे ही स्लाइड लक्ष ठेवणं जास्त गरजेचं आपल्याला आहे. यावरून आपल्याला आता बघा प्रॅक्टिस सेट 8 आपण सोडवलेला आहे. तर तुम्ही हा पूर्ण प्रॅक्टिस सेट सोडवा. हे जे काही मी तुम्हाला या स्लाइडमध्ये व्हिडिओमध्ये दिलेलं आहे ते सर्व तुम्ही सोडवून घ्या, त्याचे फोटो काढा आणि मला पाठवून द्या. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तुम्हाला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण सबस्क्राईब केलं तरच तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओची पटकन नोटिफिकेशन कळतं. लाईक करा, शेअर करा, बाकीच्यांनाही पाठवा. त्याने कुठलेही पैसे आम्हाला मिळत नसतात, फक्त एवढंच की जे काही आपण करतोय, जो काही कंटेंट वगैरे बनवतो त्याचा फायदा बाकीच्या मुलांना होत असतो. तर पुन्हा एकदा धन्यवाद आणि अभ्यास सुरू करा. हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा. कल हमने लिया था आपकी जो फर्स्ट पोएम थी, वो पोएम हमने ली थी कल. हाँ, कल हमने वाचर महिला और फूल और कांटे लिए थे. आज हम उसके आगे जाएंगे और दादी माँ का परिवार, दादी माँ का परिवार हम ये पढ़ेंगे. और उसके हाँ, तुम्हाला सगळ्यांना स्क्रीन दिसतंय ना आता? थोडं मोठं करू का अजून? मोठं करू का? दिसतंय बरोबर. हे ठीक आहे. दिसतंय सर बरोबर. ओके, एवढं मोठं ठीक आहे, चालेल? हो. हा चालेल सर. हा, आता आवाज प्लीज म्यूट करून टाका. सगळ्यांचा आवाज येतो त्यामुळे एकदम डिस्टर्बन्स होत आहेत. मी पण तुमचा आवाज वाटल्यास म्यूट करण्याचा प्रयत्न करतो माझ्याकडून. म्यूट ऑल. हा, तरी होत नाही काही जणांचं. आवाज बंद करून ठेवा तुमचा. मी स्टार्ट करतो बघा. तुम्हाला सगळ्यांना आपण मिनिमाइज करून देऊ. हाँ, चलिए देखिए. हाँ, क्या है दादी माँ का परिवार? दादी माँ का परिवार, दादी माँ का परिवार. ये जो रचना है, ये रचना किसने लिखी है? देखिए, रमाकांत कांत, इन्होंने रचना लिखी है. किसने लिखी है? रमाकांत कांत. देखिए, रमाकांत कांत इन्होंने रचना लिखी है. और जो आपका पाठ है उस गद्य का नाम है दादी माँ का परिवार. दादी माँ का परिवार. मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ और कुछ डाउट है तो हम आपको भी पूछेंगे बाद में. देखिए, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी. यो तो वह निपट अकेली थी, अकेली रहती थी, फिर भी घर आबाद था उनका. आबाद मतलब घर में चहल पहल थी. किसकी चहल पहल थी? देखिए, रोज सुबह दादी माँ उठती. सुबह दादी माँ उठती, उठने के बाद वो क्या करती? घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती. यह काम जो हम करते वही काम वो दादी माँ भी करती रहती. परिवारजनों से बतियाती, बात करती. उसके परिवारजन जो भी थे उनसे बात करती. रात होती तो वो सो जाती. रात होती तो वो क्या करती? वो सो जाती. और देखिए, दिन मजे से गुजर रहे थे. उसके दिन मजे से गुजर रहे थे. परिवारजन फल फूल रहे थे. उसका परिवार क्या था हमें आगे समझना है. उसका परिवारजन फल फूल रहे थे. देखिए, अब सुनो परिवार की कहानी. अभी हमें क्या सुननी है? परिवार की कहानी. अब सुनो परिवार की कहानी. दादी माँ थी समझदार और सयानी. घर के आंगन में बरगद का पेड़ था. किसका पेड़ था? बरगद का. बरगद का पेड़ था. उस पर घोंसला बना था. उस पर क्या बना था? घोंसला. घोंसलों में रहती थी कौन? चिड़िया. घोंसलों में कौन रहती थी? चिड़िया. वह दादी माँ की थी संगिया. संगिया मतलब उसके साथ रहती थी वो. चिड़िया का नाम था नीलू. चिड़िया का नाम क्या था? नीलू. लक्षात ठेवा, चिड़िया का नाम क्या था? नीलू. सुबह उठ दादी आंगन बुहारती. सुबह उठ दादी आंगन बुहारती. नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती. तो जब जब सुबह होती थी वो दादी माँ जब आंगन में आती थी आंगन बुहारने के लिए, मतलब झाड़ू वगैरह मारने के लिए, तो वहां पे कौन आती थी? चिड़िया आती थी.
और चिड़िया आती थी, दादी माँ उसे क्या देती थी, दाना वगैरह देती थी, और चिड़िया क्या करती थी, अपना दाना खा के चिड़िया दादी माँ के साथ दादी माँ से बतियाती, मतलब वो बात करती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन, देखिए एक और थी दादी माँ की साथिन, उसका नाम था चिंकी चूहिया। एक थी चिड़िया और दूसरी थी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। तो वो कहाँ रहती थी, पेड़ के नीचे बिल बनाकर। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, घर में वो दौड़ती रहती थी दिन भर। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। तो दिन दुनिया क्या थी, एक तो थी चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया, नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, यह उसकी क्या थी, दुनिया थी। उसकी दादी माँ की दुनिया क्या थी, यह उसकी दुनिया थी। देखिए कौन सी दुनिया थी दादी माँ की, दादी माँ और चिड़िया और चूहिया, ये उसकी क्या थी, दुनिया थी। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी खुश रहती, और दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। तो ये तीनों भी जब सुखी रहते तो सब सुखी रहते थे, दादी माँ अगर कुछ दुखी होती तो वो भी दुखी। तो ये तीनों एक दूसरे के लिए उनकी दुनिया थी। ये तीन क्या थे, एक दूसरे के लिए दुनिया थी। अभी देखो क्या हुआ उसके आगे, उसके आगे क्या हुआ देखिए। ठंडी के दिन दादी माँ, हाँ अभी देखिए उसका क्या हुआ था। ठंडी के दिन थे, दिन कैसे थे, ठंडी के। उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। क्या दिए उसने, अंडे दिए। उसमें दो उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर और अच्छे अच्छे। उनका नाम क्या था, टीनू मीनू। क्या नाम था उनका, टीनू मीनू। उनका नाम क्या था, टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले। जो चिंकी चूहिया थी उसके भी दो बेटे हुए, उनका नाम था चुस्कू मुस्कू। क्या नाम था उनका, चुस्कू मुस्कू। थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनमें उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह क्या करती, देखिए आगे। स्नेह प्यार से वह उन्हें दुलारती। देखिए क्या दिया वहां पे, स्नेह प्यार से वह उन्हें दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब ये देखो, पहले दो थे, चिंकी चुईया थी, उसके बाद नीलू चिड़िया थी, उनके दो दो बच्चे हुए। सब जन अच्छे से रह रहे थे उस घर में, किसके साथ, दादी माँ के साथ। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, देखो खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, क्या कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहते थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। तो वो बच्चे झगड़ रहे थे तो उनको दादी माँ कहती थी, बच्चों झगड़ो मत, हम सब एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हम सब में एकता होनी चाहिए। तो इस तरह से दादी माँ उन्हें समझाती रहती थी। आगे देखिए क्या होता है। एक बार संकट आ गया, एक बार क्या आ गया, एक बार संकट आ गया, संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। कौन, नीलू चिड़िया। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान, आवाज तुमचा बंद ठेवायचा, आवाज म्यूट करा सगळ्यांचा।
खलियाने में धान उगे हुए थे, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक क्या हुआ, देखिए वहां पे अचानक क्या हुआ, हमें देखना है आगे। उस अचानक उसमें वहां पे क्या हुआ ये आपको देखना है। आवाज बंद ठेवायचा है, आवाज बंद ठेवा, आवाज म्यूट करा। हाँ, आवाज बंद करा। देखो क्या हुआ, देखिए आगे उसके। हाँ, मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। मैं फंस गई। वो जो चिड़िया थी वो क्या हो गई, फंस गई। देखिए, अरे मैं फंस गई, वो चिड़िया फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। तुमचा आवाज बंद करा रे, आवाज म्यूट करा। दूसरी चिड़ियों ने बात सुनी। देखिए, दूसरी चिड़ियों ने बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ गई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। बहेलिया, बहेलिया म्हणजे काय, तर जो जाळ टाकतो आणि पक्षाने पकडतो त्याला आपण म्हणतो बहेलिया किंवा पारधी। पारधी, बहेलिया के जाल में फंस गए हैं, बहुत तेरे यत्न किए गए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िए चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे। देखो क्या हुआ, चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, फिर दादी माँ की उनको सीख सुनाई। दादी माँ की सीख क्या थी, दी उन्हें एकता की दुहाई। हाँ, मुनमुन मुनमुन थी उनकी हमजोली। तुनक कर वह बोली, क्या बोली, देखो, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है, जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। देखो क्या हुआ, अभी तक आपको बताता हूँ मैं। तो ये जो चिड़िया थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये जो चिड़िया थी, ये इन चिड़ियों को बहेलियों ने क्या किया था, इन चिड़ियों को बहेलियों ने क्या किया था, जाल डाला था। ये चिड़िया देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये जो चिड़िया है यहाँ पे, ये चिड़िया सब जाल में फंस गई थी। अब जाल में फंसने के बाद वो घबराई, लेकिन उनमें जो चिड़िया थी नीलू चिड़िया, तो उसके जो बच्चे वो भी थे, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी दादी माँ ने सीख सिखाई है, तो उस सिक्का हम क्या करेंगे, आवाज सुनता नको है, सिक्का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सब एक साथ उड़ जाए तो ये जो जाल है, ये जाल भी हम लेकर उड़ पाएंगे। तो क्या करेंगे, ये जाल लेकर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से उड़ पाएंगे। देखो, ये जाल लेकर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उड़ पाएंगे। तो क्या हुआ, देखिए आगे। तीनों ने समझाई युक्ति। क्या युक्ति थी, देखिए तीनों ने क्या समझाई युक्ति थी। टीनू मीनू क्या थे, नीलू के बच्चे थे। तुमचा आवाज बंद करा सांगितलंय मी। हाँ, चला। उससे मिल सकती थी मुक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति, उससे मिल सकती थी क्या आपको, मुक्ति। हाँ, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, क्या योजना था, देखिए उनके उनमें उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 जब मीनू कहेगी, उस वक्त क्या करेंगे, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे।
एक साथ एक ही दिशा में ये सब उड़ने का प्रयास करने लगे और उसमें क्या हुआ, इन सबको देखो, सब हो गए होशियार, उड़ने को थे तैयार। मीनू बोली, क्या बोली मीनू? 1 2 3 4 और उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ गए। देखो कैसे उड़ गए वो, जाल सहित वे उड़ गए, जाल के साथ वो सब क्या हो गए, उड़ गए, जाल सहित वह उड़ गए, जाल सहित वह उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए, उनके मन में क्या थी, आशा थी और क्या था, विश्वास। गजब एकता थी उन सब में, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। तो जब उनको जो बहेलिया देखा, बहेलिया ठगने के लिए आया था, उसने उनको पकड़ ही लिया था कि इस वक्त उन्होंने सोचा कि हम सब एक ही दिशा में एक साथ अगर उड़ेंगे तो ये जाल भी लेकर हम क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ये जाल लेकर हम क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। कोण गायब झालं रे मध्येच? हाँ असू द्या, चलो आगे देखिए। बहेलिया ठगा सा रह गया। अभी देखा बहेलिया ने, बहेलिया जो था वो बहेलिया क्या हो गया, ठगा सा रह गया। सोच रहा था पंछियों ने यह पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। अगर हम सब एक साथ आएंगे तो हम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना कर पाएंगे। एकीचं बळ म्हणतात मराठीमध्ये, तुम्हाला माहित आहे सगळ्यांना। चिडे चिडिया तनिक न सकूचे, चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे, चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे। उसके आगे देखिए क्या है, हाँ, सीधे सीधे कहाँ पे गए वो, सीधे गए कहाँ पे, दादी माँ के घर। किधर गए वो, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, चिंकी की आंखों में क्या थे, आंसू। चिंकी कौन थी, चूहिया थी। चिंकी की आंखों में क्या थे, आंसू थे। चिंकी की, हाँ, बुरे विचार उनमें आए, उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू भी उदास हो रहे थे। दादी दादी माँ का चरखा शांत था, सबको मन में रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका, एक साथ आंगन में उतरे मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, चिंकी चुईया उधर पहुंची, दादी माँ की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो, बहुत देर से आई हो, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? तो नीलू को पूछा, रहे नीलू तुम बहुत देर हो गई, इतनी देर तक तुम कहाँ थे, क्यों इतनी देर हो गई? तो नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया, जो भी बतलाया कि बाबा क्या हुआ था वहां पे, जो भी वहां पे एक कौन आया था वहां पे, उनको पकड़ने के लिए जाल डाला था, तो वो कैसे वहां से बची। तो यो हेलो सर। हाँ बोला, येतोय आवाज, आवाज येतोय का, आवाज येतोय का? हो. ओके ठीक आहे, नंतर मला डाऊट विचारा, आता मी थोडं एवढं कंप्लीट करू द्या मला, आणि आवाज म्यूट करून ठेवा, यस. आवाज म्यूट करून ठेवा। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई यह अच्छी बात हुई, सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। अब देखो वो तो बच गए थे, लेकिन उनके ऊपर क्या था, जाल था, उनके ऊपर क्या था, जाल था। तो दादी माँ ने क्या बताते, ये देखिए, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करो। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों की भी होनी चाहिए, तब
यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक कितने होते हैं 11। यह कहावत है, ये क्या है कहावत है। एक और एक कितने होते हैं 11 होते हैं। किसी तरह की तुम ही झिझक न करो, चिंकी ने तनिक याचना करो। चिंकी से तनिक, चिंकी कौन थी? चूहिया। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, तो चूहिया तुम्हें बंधन से बचाएगी, चूहिया तुम्हें बंधन से बचाएगी। जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मुनी ने कहा, हम आजाद हो रहे। हाँ मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। मौसी कौन? चुहिया। हम मुझे बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी को बोली, मिल कर रहो। दादी भी बोली, क्या बोली? मिलकर रहो हम झोले, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी। तब जब हम एक साथ रहेंगे तब हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा, कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, पहने दांतों से काटा जाल। आजाद हुए हम तत्काल, आजाद हुए हम तत्काल। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। चीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह के पगे। प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो इसमें हम एक सीख पाते हैं कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। सब भला। हाँ, तो इस तरह आपने देखा कि हमें एकता, हम अगर एक साथ रहेंगे, एकता से रहेंगे, तो हमें क्या करेंगे, कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। इसमें कुछ कुछ शब्द है, वो आपको पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा मैं अभी, आप सिर्फ ध्यान दे। देखिए क्या है निपट। निपट मतलब केवल आवाज, आवाज मतलब भरा पूरा। आवाज, आवाज बंद ठेवा रे, आवाज तुमचा म्यूट करा। फुवारना, स्वच्छ करना, दिन दुनिया संसार खलिहानी कटी फसल रखने का स्थान। क्लांत होता है थका हुआ कलरव पंछियों की मधुर ध्वनि। आनन फानन में मतलब शीघ्रता में। उसके बाद कुछ मुहावरे, देखिए मैंने आपको मुहावरा बताया था। एक मुहावरा है यहाँ पे आपका, तुनकर बोलना, चिढ़कर बोलना। अक्ल का पता खोलना, तरकीब बताना। ठगा सा रहना, चकित हो जाना। ठगा सा रहना मतलब क्या होता है? चकित हो जाना। और कुछ कहावतें हैं, मैंने आपको बोला था, एक और एक 11 मतलब एकता में बल। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा। देखो परिणाम अच्छा है, परिणाम अच्छा तो क्या होता है? सब कुछ अच्छा हो जाता है। परिणाम अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। परिणाम अच्छा तो सब अच्छा, ये आप यहाँ से सीख पाए। कुछ इसमें अध्ययन कौशल्य वगैरह है। राज्य का नाम, विशेषता, ये आपको स्कूल बताएंगे। विचार मंथन है, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे। देखो हमें सदैव ध्यान रखना है कि संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। हम सब एक साथ ही घूमे, एक साथ रहेंगे तो कोई भी हमारा बुरा नहीं कर पाएगा। कुछ आपको क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, घटना के घटना के अनुसार क्रम लगाओ। तो ये जो घटना है, ये जो घटना है आपके टेक्स्ट बुक में, ये जो पार्ट है उसमें कैसे आई है उसका आपको क्रम लगाना है। दूसरे एक दो प्रश्न, एक दो वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए एक दो वाक्य में इनके प्रश्न लिखने हैं। जैसे चिड़िया कहाँ रहती थी, बहेलिया कब ठगासा रह गया, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटे, वगैरह वगैरह जो क्वेश्चन है आपको लिखने हैं। हिंदी के लिए आपको टेक्स्ट बुक। सर हाँ बोल, बोल बोला। तुम्हाला वेळ देतो बोलायला मी, 2 मिनिटं थांबा जरा, मला बोलू द्या आधी। और कुछ क्या है यहाँ पे देखो। निम्नलिखित शब्दों के वचन देखो, थैली थैलिया, पंखा पंखे, दीवार दीवारे, राजा राजा, वस्तुएं सर वस्तु। हाँ बोल, तसे आवाज येत नाही? आवाज येत नाही का? आवाज येत नाही का? येतो सर। बर लक्ष द्या। वस्तू वस्तुएं, फेडिया, कुठे गेलो? फेडिया 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 फेडिया, हाँ देखो पॉलिशिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। त्यात भेड़िया, भेड़िया, बहू, बहुए, रोटी, रोटियां, ऐसे तुम्हारा शब्द है। इनको एक वचन अनेक वचन हमको करना है। चलो इसके साथ हमारा ये लेसन तो हो गया है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, ये लेसन आपको दिखाता हूँ। कुछ दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी इफ यू हैव सम डाउट्स क्वेश्चंस।
हा चल आता तुम्ही काय करा, तुम्ही सांगतो तुम्हाला. चला कोण कोण आहे? प्रतीक्षा, शिवानी, कुणाल, जय, सिद्धांत. बरं अजून कोण नाही? प्रेमाने आली का? बरं अजून बाकीचे पण अजून नाहीयेत. येतील हळूहळू मुलं, त्यांना सवय लागेल या गोष्टीची. हा चलो. एनी डाऊट? तुमचा आवाज अनम्यूट करा आणि डाऊट असेल मला विचारून घ्या. वी हॅव सम टाइम. एनी डाउट गाइस? सिंपल होता छोटा सा. तो इसमें क्या सीखा कि एकता में ही हमको क्या है, एकता में सब ताकत है. हाँ, एक और एक कितने होते हैं? 11 होते हैं. और किसी भी संकट का हमें एक साथ क्या करना है? सामना करना है. कुणाल कुणाल कुणाल, जय, सिद्धांत, शिवानी, प्रतीक्षा. काय आवाज? तुमचा व्हिडिओ चालू करा आणि मला काय सर? व्हिडिओ चालू करा. व्हिडिओ चालू करा आणि काही डाऊट आहे का मला विचारा. व्हिडिओ चालू करा आणि काही डाऊट आहे का मला विचारा. आणि कालचा आणि आजचा दोन्ही व्हिडिओ पाठवलेत मी, त्याच्यावर ते बघा, अभ्यास करा त्याचा. हा पूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्ड झालाय आणि याचा व्हिडिओ पण मी तुम्हाला पाठवतो. म्हणजे हे जेवढं आज आपण शिकलो नाही सगळं रेकॉर्ड झालंय. हे तुम्हाला लगेच व्हिडिओ मी 10 मिनिटात तो व्हिडिओ पण तुम्हाला मिळून जाईल. म्हणजे ही पूर्ण जे आहे ते सर्व. बरं काही डाऊट आहे का? नाही ना? नो सिद्धांत, जय, नो सर. कुणाल, नो सर. कुणाल, प्रतीक्षा, शिवानी, कुणाल, कुछ नहीं. शिवानी, प्रतीक्षा. जय तू दुकानावर आहे का? हो सर. बर दुकान चालू केलं का? चॅट टू कोण चॅट करतोय? नो सर. बर ठीक आहे. हा कुणाल सोपान कुठे आहे? सोपानला सांग ना. कुणाल आवाज येत नाही का रे? कुणाल हेडफोन नाही लावले का? सर इयरफोन नाही लावले त्याने, त्याला आवाज नाही येते. अरे हेडफोन लावायचे. हेडफोन. कुणाल त्याला आवाज हेडफोन वापरा, तुम्हाला ऐकायला येतच नाही. तुम्हाला आवाज ऐकायला हेडफोन लावल्याशिवाय आवाज येत नाही. शिवानी, प्रतीक्षा व्हिडिओ चालू करा. शिवानी, प्रतीक्षा व्हिडिओ चालू करा. बरं चला आपण एक काम करूया. एवढं सॅटर्डे पर्यंत आहे ना, सॅटर्डे पर्यंत थोडस हिंदी घेऊया. मग मंडे पासून आपण मॅथ्स वगैरे आपलं स्टार्ट करू. ठीक आहे? चालेल सर. ओके चला. हा, सर. आजचा लेक्चर थांबवतो. बाय.